हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल। मैं वेद सर। आज हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में कोरेसिव पॉइजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टडी करेंगे। और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के पॉइजनिंग की स्टडी कर ली है, पर आज हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पॉइजनस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है और एक कंसनट्रेट फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा कोरेसिव होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम म्यूरियाटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसे एसिड म्यूर भी कहते हैं या फिर म्यूरियाटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसका केमिकल फार्मूला होता है HCl। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक रिडक्टिव एसिड है। ये कैसा एसिड है? तो ये एक रिडक्टिव एसिड है। इसके पहले के जो हम लोगों ने एसिड पढ़े हैं, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ही एसिड जो हैं कैसे एसिड हैं? ये दोनों एसिड ऑक्सीडेटिव एसिड हैं। ये दोनों एसिड ऑक्सीडेटिव एसिड हैं, ये ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। बट HCl जो है वो एक रिडक्टिव एसिड है। इसका जो इसका मेन पॉइजनस इफेक्ट है वो इसके H+ के वजह से आता है, इसके ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी के वजह से नहीं आता, क्योंकि ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो बात करते हैं इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की, कि कौन कौन सी इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं। तो ये एक कलरलेस, वोलेटाइल, ऑर्डरलेस लिक्विड है, जो कि पेनफुल बर्निंग सॉर टेस्ट रखता है। मतलब कि अगर ये कंसनट्रेट फॉर्म में है तो बिल्कुल कलरलेस होगा, इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। वोलेटाइल का मतलब है आसानी से जो है वेपर में कन्वर्ट होने वाला। ऑर्डरलेस का मतलब है इसमें कोई स्मेल नहीं होती। लिक्विड है, और अगर कोई इसको टेस्ट करता है डाइल्यूट फॉर्म में तो इसका टेस्ट जो है खट्टा होगा और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, जलाने वाला जो है इसका टेस्ट होगा। इसका सोर्स क्या है? ये कहाँ से प्राप्त होता है? इंडस्ट्री में HCl यूज होता है, कॉमर्शियल पर्पज़ में यूज होता है, केमिकल लेबोरेटरीज़ में जो है HCl का यूज होता है, और जो हमारा स्टमक है उसमें नॉर्मल डाइजेस्टिव जो फ्लूइड होता है उसमें भी क्या होता है? कंसनट्रेट HCl ही होता है, जिसका pH 1.2 होता है। तो हमारे स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है मिलता है, जो कि हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके एक्शन की बात करते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। अगर ये स्किन पर लोकली कहीं पर ये पड़ जाए कंसनट्रेट फॉर्म में, तो लोकली ये कोरेसिव होता है। कोरेसिव होने का मतलब ये है कि वहाँ की स्किन को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा, संक्षारित कर देगा, और वहाँ की स्किन डैमेज होकर उखड़ने लगेगी। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस पैदा करता है अगर इसकी फ्यूम्स को इनहेल कर लिया जाए। अगर कोई पर्सन इसके निकलने वाले वेपर्स को सूंघ लेता है तो उसके वजह से जो उसका श्वसन तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। और इनडायरेक्टली अगर किसी ने HCl को कंज्यूम कर लिया है, अगर किसी ने कंसनट्रेटेड HCl पी लिया है गलती से, तो इनडायरेक्टली शॉक के वजह से, दर्द की वजह से उसको बहुत ही दर्द की वजह से वो सदमे में चला जाएगा, और उसकी वजह से उसकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसके फाटल डोज की बात करें तो इसका जो घातक डोज है कि अगर कोई व्यक्ति 10 से 20 ml कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंज्यूम कर लेता है, पी लेता है, तो 10 से 20 ml से ज़्यादा HCl पी लेने पर उस व्यक्ति की जान जा सकती है। और ये लगभग 24 से 36 घंटे या उससे ज़्यादा समय में व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसके पहले के जो एसिड हम लोगों ने पढ़े, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, उन सभी की बहुत थोड़ी सी मात्रा, बहुत ही ज़्यादा जो है कोरेसिव होती है, और बहुत कम समय में ही पर्सन की जान जा सकती है। बट HCl उन दोनों के कंपैरिजन में इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन एक्शन है वो रिडक्शन के वजह से, H+ देने की वजह से है, ना कि ऑक्सीडेशन के वजह से है। बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पॉइजनिंग के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसमें से पहला साइन एंड सिम्टम है कि बर्निंग पेन होता है, बहुत ही जलाने वाला जो है दर्द होता है। मुख में, थ्रॉट मतलब गले में, ईसोफेगस का मतलब जो ग्रास नली होती है उसमें, और स्टमक का जो एरिया होता है, जो पेट का एरिया होता है, पूरे एब्डोमेन तक ये दर्द जो है फैल जाएगा। तो कहाँ पर दर्द होगा? मुंह में दर्द होगा, गले में दर्द होगा,
जो ओसोफेगस है, भोजन की नली है, उसमें दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, जो कि पूरे जो है पेट के एरिया में फैल जाएगा। इसमें जो इस पॉइजनिंग का जो सिम्टम है, इसमें टीथ में कोई चेंज नहीं आते, मतलब दांतों का कोई मतलब दांतों का कलर नहीं चेंज होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता था कि दांत जो होते थे वो चौक की तरह सफ़ेद हो जाते थे, चाल्की वाइट हो जाते थे। HNO3 में दांत जो होते थे वो जेंथोप्रोटिक रिएक्शन की वजह से पीले हो जाते थे, बट इसमें ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। नो इरोजन, इसमें कोई भी इरोजन देखने को नहीं मिलता, मतलब कि जहाँ पर ये स्किन पर अगर पड़ेगा तो वहाँ पे स्किन तुरंत तो नहीं उखड़ती, बट कुछ दिनों के बाद क्या होती है कि जो एपिडर्मिस होती है वो कुछ दिनों के बाद जो उसकी स्किन होती है वो डैमेज स्किन वो उखड़ करके निकल जाती है, बट ऐसा कुछ दिनों के बाद होता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये लेस कोरेसिव होता है, ये उतना संक्षारक नहीं होता है जितना कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एंड मैनिफेस्टेशंस आर माइल्डर, सल्फ्यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी से कम ही ये टॉक्सिक होता है, कम ही कोरेसिव होता है, और ये थोड़ा सा उससे वीक टाइप का होता है, मंद होता है। इट डज नॉट यूजुअली कोरोइड और सीरियसली डैमेज द स्किन, मतलब ये स्किन पर बहुत खतरनाक जो है संक्षारण वाला या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर जो है नुकसान स्किन को नहीं पहुंचाता। बट इट रेडिली डिस्ट्रॉयज म्यूकस मेम्ब्रेन, पर ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमारे माउथ में अंदर की तरफ बक्कल कैविटी के साइड में क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं उनको जो है तुरंत ही क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन इज़ एट फर्स्ट ग्रे, सबसे पहले वो ग्रे कलर के होंगे या ग्रे वाइट होंगे, और बाद में क्या हो जाएंगे, वो भूरे या फिर काले रंग के हो जाएंगे, क्योंकि जो है एसिड जो है प्रोडक्शन ऑफ एसिड हिमैटिन, जो ब्लड है हिमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा कि पर्सन की जो है मतलब जो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ग्रे वाइट हो जाएंगे या फिर ग्रे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से डेथ कैसे हो सकती है, काज ऑफ डेथ की। तो जो डेथ है पर्सन की वो शॉक की वजह से हो सकती है, सदमे की वजह से हो सकती है, लैरेंजियल स्पाज्म देखने को मिलता है, मतलब कि जो उसका लैरिंग्स वाला पोर्शन है उसमें अकड़न आ जाएगी स्वेलिंग की वजह से, और सांस देने में कठिनाई होगी, इसके वजह से पर्सन की जान जा सकती है। या फिर पल्मोनरी इडेमा देखने को मिलेगा, मतलब जो उसके लंग्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। क्यों स्वेलिंग आएगी, अगर कोई पर्सन उस एसिड को पी लेता है और वो या फिर इनहेल कर लेता है तो उसके लंग्स में जाने की वजह से क्या होगा कि लंग्स में स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर वोमिटिंग की वजह से भी पल्मोनरी इडेमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर किसी ने पी लिया है तो अब उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉइजनिंग के केस में हम कभी भी गैस्ट्रिक लेवल्स या फिर एमेटिक्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गैस्ट्रिक लेवल्स देने पर क्या होगा कि जो स्टमक है अगर उसमें वाटर जाएगा तो ये जो कंसनट्रेट एसिड है जब भी ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इसके वजह से उस पर्सन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर हम इमेटिक्स का यूज कर रहे हैं यानी कि ऐसे पदार्थ दे रहे हैं उसको जिसके वजह से उसको वोमिटिंग हो रही है, तो वोमिटिंग वाले पदार्थ को लेने पे उल्टी वाले पदार्थ अगर उसको खिला दिया जाए कि जिसकी वजह से उल्टी की वजह से सारा का सारा एसिड बाहर निकल आए, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर पर्सन को वोमिटिंग होगी तो उसकी वजह से जो उसका ओसोफेगस वगैरह है, जो माउथ वगैरह है, वहाँ पर फिर से वो एसिड पहुँचेगा और उसकी वजह से जो है उसकी सीरियसनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में डेमोलिसेंट देना चाहिए, जैसे कि दूध देना चाहिए या फिर ऑलिव ऑयल जैतून का तेल देना चाहिए, अंडे की सफ़ेदी एग वाइट देना चाहिए, मक्खन देना चाहिए, या फिर हम स्टार्च वाटर दे सकते हैं जो कि उसको काफ़ी हद तक राहत पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक म्यूकस मतलब ये कोटिंग बना लेंगे फैट की, जिसके वजह से वो एसिड जो नीचे की स्किन है उसके रिएक्शन उस पर रिएक्ट होने से बच जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा, और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की पॉइजनिंग के बारे में पढ़ लिया है। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।